हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिलीशिया को। आज हम सिलीशिया मेडिसिन को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसे लास्ट वीडियो में मैंने सिलीशिया को थोड़ा सा पढ़ाया था। इसमें मैंने उस वीडियो में मैंने सिलीशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके हेडेक के बारे में और उसकी जनरल इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने बताया था, उसके अलाइनमेंट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलीशिया के कॉन्स्टिपेशन के बारे में एंड फिस्टुला के बारे में, जनरल मॉडलिटीज़ के बारे में और उसकी स्किन के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, हमेशा मेंसेस से पहले और मेंसेस के दौरान उनमें उसमें पेशेंट में जो है, सिलीशिया के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, अगर डायरिया देखने को मिल रहा है मेंसेस से पहले या मेंसेस के टाइम पे, तो उसमें हम अमोनियम कार्बा बोविस्टा के बारे में सोचते हैं। डिफ़िकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, मतलब उसमें कॉन्स्टिपेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर ना रेक्टम इनएक्टिव है। सिलीशिया के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे वहाँ उसका जो पेशेंट है उसका रेक्टम जो है वो इनएक्टिव है, वो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। विद ग्रेट स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन विद ग्रेट स्ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग देखने को मिल रही है वहाँ पे। एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड, ऐसा फील होता है जैसे रेक्टम क्या हो गया हो, पैरालाइज्ड हो गया हो। व्हेन पार्शली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन, जो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे फीकस क्या होता है, थोड़ा सा बाहर भी आता है फिर वापस से अंदर हो जाता है, रिसीड अगेन। थोड़ा सा स्टूल जो है बाहर भी आएगा, वापस से अंदर हो जाएगा। ऐसा हमको थूसा में भी देखने को मिलता है। हम इसको सिलीशिया को थूसा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फीकस रिमेन अ लॉन्ग टाइम इन द रेक्टम, रेक्टम में जो फीकस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। जो हमारा स्टूल है वो रेक्टम में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट्स विद चेस्ट सिम्टम्स, फिस्टुला देखने को मिलता है इन एनो, मतलब जो हमारा एनल रीजन है वहाँ पे हमको फिस्टुला देखने को मिलेगा। अल्टरनेट कर रहा है विद चेस्ट कंप्लेन सिम्टम्स के साथ, यानी कि फिस्टुला देखने को मिल रहा है एनल रीजन में, उसके साथ साथ उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, एनल रीजन की कंप्लेंट्स जो हैं वो चेस्ट सिम्टम्स के साथ अल्टरनेट करें। कभी उसको चेस्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी उसको फिस्टुला की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट, ये मोस्टली जो लैक्टाइनेटिंग फीमेल्स होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, मिल्क पिलाती हैं, उन बच्चों में क्या होता है कि जो मतलब वेजाइना है, जब बच्चा उनके ब्रेस्ट को टच करता है, जब वो शक करता है उसको ब्रेस्ट को जब शक करता है तो उनके वेजाइना से क्या है, ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा होता है। उसको हम कंपेयर करेंगे क्रोनोटम टिग्निनम से। निपल इज़ ड्रॉन इन लाइक का फनल शेप, उसकी जो निपल की शेप होती है वो लाइक का फनल शेप हो जाती है। नाइट वॉकिंग, पेशेंट सिलीशिया के पेशेंट में नाइट वॉकिंग देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट क्या है, सोते सोते उठ जाता है, जाग जाता है, नाइट वॉकिंग देखने को मिलेगी। गेट्स अप व्हाइल अस्लीप, जब वो सो जाता है फिर क्या होगा, सोने के बाद फिर वो उठ जाएगा, वापस से उठ जाएगा एंड चलेगा, फिर जाके वापस से लेट जाएगा। अनहेल्दी स्किन देखने को मिलती है। एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट्स, पेशेंट सिलीशिया की स्किन कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी देखने को मिलती है। थोड़ी सी भी इंजरी वहाँ पे क्या कर जाती है, सेपरेट कर जाती है। क्रिपल नेल्स ऑन फिंगर्स एंड टोज, क्रिपल नेल्स, उनके जो नेल्स हैं वो ऐसे टूटे हुए से दिखाई देते हैं, जगह जगह से क्रिपल दिखाई देंगे, टूटे हुए से दिखाई देंगे। अच्छी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होगी, साफ नेल्स नहीं देखने को मिलते फिंगर के और टोज़ के। टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट, जब उनका फीट जो है, जैसे नंगे पैर चल रही है या पैर पानी में बहुत ज़्यादा देर तक भीगा रह गया, तो उसकी वजह से उनको क्या है, तुरंत कोल्ड लग जाता है पैरों में ठंडक लगने की वजह से वो तुरंत कोल्ड को ले लेते हैं। स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज, फिट एंड एक्जिला सॉरी, स्वेट देखने को मिलता है हैंड्स में, टोज में, एक्जिला रीजन में। और जो स्वेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है, उनके फुट का स्वेट और जो टोज़ का स्वेट है, एक्जिला रीजन का स्वेट है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है। इनटॉलरेबल श्योर कैरी ऑन लाइक ऑर्डर ऑफ द फीट विदाउट प्रेस्पिरेशन, बिना पसीने के एवरी इवनिंग, हर शाम में, एवरी इवनिंग में, हर शाम में क्या है कि जो पेशेंट है सिलीशिया का, उसमें ना बिना प्रेस्पिरेशन के एक इंटॉलरेबल श्योर कैरी ऑन लाइक ऑर्डर देखने को मिलता है। कैरी ऑन का मतलब होता है सड़े हुए मांस की स्मेल। कैरी ऑन लाइक ऑर्डर मतलब सड़े हुए, जैसे मांस, मतलब जो हमारा मीट है वो सड़ जाता है ना,
उसमें जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल उसके पैरों में देखने को मिलती है सिलीशिया के पेशेंट में। फिस्टुला लैक्राइमल्स। फिस्टुला लैक्राइमल्स का मतलब होता है एबनॉर्मल डक्ट्स कनेक्ट्स द लैक्राइमल सिस्टम टू द स्किन। क्या होता है, हमारी आँख में लैक्राइमल डक्ट होती है, तो वो जो लैक्राइमल सिस्टम है वो स्किन से एबनॉर्मली कनेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला लैक्राइमल्स। तो इनग्रोइंग टोनेल्स, फिस्टुला लैक्राइमल्स देखने को मिलता है इनग्रोइंग टोनेल्स में। पैनरीशियम देखने को मिलेगा। पैनरीशियम का मतलब होता है जो हमारे नेल बेड हैं उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड और फिंगर टिप, जो हमारी फिंगर टिप है उसमें क्या है, पेनफुल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ब्लड वॉइल्स देखने को मिलेंगे, कार्बंकल्स देखने को मिलेंगे, अल्सर्स देखने को मिलेंगे, सभी तरीके के। फिस्टुला काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, ऑफेंसिव होता है, हाई स्पॉन्जी एजेस, प्राउड फ्लैश इन दैम देखने को मिलता है। फिशर एनी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है आफ्टर स्टूल के बाद। फिस्टुला एनल रीजन में फिस्टुला देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद ना उनको काफ़ी ज़्यादा पेन, स्टूल जब वो पास करेंगे उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा फिस्टुला में, फिशर की वजह से। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, मतलब जो सिलीशिया का पेशेंट होता है उसमें ना मैग्नेटाइज्ड होने की डिज़ायर होती है, यानी कि वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड और अटैच होकर रहना पसंद करता है। ये टेंडेंसी ना फॉस्फोरस से ज़्यादा सिलीशिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। प्रमोट्स एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम द टिश्यूज़, फिश बोन, स्निडल्स, बोन स्प्लिंटर्स, यानी कि क्या है, जो सिलीशिया मेडिसिन होती है हमारी बॉडी से किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज़ को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं फ़िश का कांटा, फिश बोन अटक गई या कोई निडल या फिर कोई बोन स्प्लिंटर्स जो टूट गई है, वो फंस गई है, वो सब निकालने में ना सिलीशिया काफ़ी हेल्पफुल होती है। किसी भी फॉरेन बॉडी को हमारी बॉडी से निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए आपने सुना भी होगा जो सिलीशिया मेडिसिन होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दी जाती। रीज़न इज़ दैट कि वो हमारी बॉडी से फॉरेन बॉडीज़ को निकालती है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी में जो है फीटस को कोई हार्म ना हो, इसीलिए हम सिलीशिया को नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी जनरल मॉडलिटीज़ के बारे में, देखते हैं कि इसकी जनरल मॉडलिटीज़ क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सिलीशिया की जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो हमें इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है कोल्ड ड्यूरिंग मेंसेस। कोल्ड के टाइम पे उसको एग्रावेशन होगा, ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे पेशेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी सिलीशिया के में। ड्यूरिंग न्यू मून के टाइम पे अनकवरिंग, अगर वो अपने हेड को अनकवर करके रखता है तो उसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। लेट जाने पर उसके सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं। आराम कब मिलता है सिलीशिया के पेशेंट को, वार्मथ में, गर्म जगहों पे उसको आराम मिलता है। स्पेशली जब अपने हेड को कवर करके रखता है तब उसको आराम मिलता है। ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट गैस्ट्रिक, जितने भी सिम्टम्स हैं सारे गैस्ट्रिक में, विच आर एग्रावेट बाई द कोल्ड फूड, सारे के सारे एग्रावेट हो रहे हैं भाई किससे, कोल्ड फूड लेने से। वो सबके सारे सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं, उसके एग्रावेट हो रहे हैं, यानी कि वार्म से उसको आराम मिल रहा है। सिलीशिया इज़ द क्रोनिक ऑफ पल्सिटिला, सिलीशिया मेडिसिन जो होती है वो क्रोनिक है पल्सिटिला की, यानी कि जो पल्सिटिला मेडिसिन है वो हमारे एक्यूट केस में जो काम करेगी वही सिलीशिया मेडिसिन हमारे क्रोनिक केस में काम करेगी। सेम डिजीज़ के क्रोनिक केस में सिलीशिया मेडिसिन काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिलीशिया मेडिसिन के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सिलीशिया का तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आपको सिलीशिया मेडिसिन समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी वर्ड का मीन नहीं समझ में आया तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने व्यूज़ भी प्लीज़ कमेंट भी करिए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज़ आप कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।